हो वेलकम भाई वेलकम। शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू। नहीं नहीं यार, सॉन्ग के लिरिक्स हैं, हिट गाना है, गाना बनता है कि नहीं? अगर रॉकी वाली लाइन मुझ पे मत चिपकाइए। चंडीगढ़ से भी आती इस सुपरस्टार्स। इससे पहले कि हम बड़ी सारी बात करें, एक एक स्टेप पीछे हो जाएंगे हम लोग। सर भाई भाई लिटिल बिट ऐसा ना करो भाई, थोड़ा सा सो दैट वी कैन ऑल कवर दिस। ओए चंडीगढ़ कितना चकते फट्टे, व्हाट्स हैपनिंग, हाउ आर यू? नमस्कार, वेलकम। कैसे लगा आपको ट्रेलर, गाने? वाह यार, आपके चेहरे पर रौनक देख के तो लग ही रहा है पिक्चर की इनिशियल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं और इसको लेकर आज सुबह हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। सो डोंट माइंड। आलिया फॉर यू, चंडीगढ़ आए हैं जी। बहुत मैं ये मुस्कुराहटों में दे आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या बोलना चाहेंगे? इतना तगड़ा वेलकम है। सत श्री अकाल कहूंगी पहले तो। हम आज आए हैं रॉकी की लैंड में, पंजाबियों का शहर है, रॉकी का शहर है। तो यही कहूंगी कि बहुत एक्साइटेड हूँ। फिल्म कल रिलीज हो रही है, एग्जाम कल है। यस, जैसे कि रणवीर ने अभी कहा, इनिशियल रिपोर्ट्स आर वेरी एक्साइटिंग। वी ऑलवेज कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द वेरी एंड और उम्मीद है आप सबको और फैमिलीज को ये फिल्म पसंद है। इससे पहले कि उनके सवाल में एक आखिरी सवाल, अब फाइनली दैट डे इज हियर। मैं ऐसे उसको और आप लोगों को डराऊंगा नहीं उसके संग। रिलीज कल होने वाला है। यहाँ पे इफ यू लुक बैक एट दिस जर्नी, रॉकी और रानी की फिल्मोग्राफी में, हाउ डू यू सी दिस एंड डू यू टेक कुछ हिस्सा अपनी फिल्म का बाय द टाइम इट फिनिशेस या रिलीज होती है, कुछ रह जाता है अपने साथ? तो इसका क्या रहेगा? आई थिंक रिलीज तक काफी रह जाता है, पर रिलीज के बाद हम ऑडियंस के हाथ में फिल्म सौंप देते हैं एंड दैट्स बीन एटलीस्ट माय ट्रेडिशन सो फार। हाँ, रणवीर फॉर यू, फिल्मोग्राफी में हाउ डू यू सी रॉकी की ये जर्नी? I think Rocky will certainly be special to me, and I hope to our beloved audience as well. He's full of heart, a very, very loving character, a very endearing, lovable character. We were part of a friends and family screening where so many people were laughing and crying along with the film and really connected with our characters. So feelings are good. Bye. Feelings are good. Fingers crossed। और वो कनेक्शन मैंने मीडिया के साथ, फैंस के साथ इस पूरे टूर में देखा है। यू गाइज आर फैंटाबुलस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दीस रॉक स्टार्स, सुपरस्टार्स। कैन वी हैव द चेयर्स प्लीज? और फिर अब हम आपके सवाल लेंगे। और पराग, ऑल सेट? यार यहाँ की हवा ही अलग है। लैंड होते ही जिसको कहते हैं ना, चंडीगढ़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन आवर कंट्री, एंड दैट्स वेरी यू फील दैट इमीडिएटली एज सून एज यू लैंड। इतनी खूबसूरत, इतनी ग्रीनरी, लवली एयर, it's really everything that they say it is. जी हाँ यार, धर्म जी, the kind of stature that he commands, the kind of aura that he has, one of our greatest superstars ever. In spite of that, to see how grounded, how loving, how giving and generous he is as a person, it's very touching to the heart. It's been a great honor and privilege, almost surreal and unreal for me to have shared screen space with not just him but Jaya Bachchan ma'am and Shabana Azmi as well. We are very, very proud to have such stalwarts of cinema as a part of our ensemble. जी रवीर, मैं किस्सा सुनाऊंगा आपको। जिस दिन पहली दिन शूटिंग हुई थी, होने वाली थी रादर, धर्म जी के साथ, मैंने एडीज को बोला था धर्म जी के आने से पहले मुझे सेट पर बुला लेना, आई वुड लाइक टू ग्रीट हिम। पर वो किसी तरह पहुंच गए सेट पे। फिर मुझे न्यूज़ मिली, अरे धर्म जी पहुंच गए सेट पे। तो मैं हड़बड़ी में रेडी होके पहुंच गया सेट पे। हेलो धर्म जी, पहले कौन, सीन भी समझना है, परफॉर्म भी करना है, टाइम निकला जाता है, ऑन अ सेट टाइम इज मनी। तो जल्दी प्रोसेस कर रहे थे। करण एक्सप्लेन कर रहा था, डीओपी समझा रहा था, ऐसा शॉट है। तो एक कॉन्वर्सेशन करनी थी बिस्तर पे बैठ के धर्म पाजी के साथ यूं। तो मैं नीचे देख रहा था, शॉट के पहले रिवाइज कर रहा था ये शॉट में क्या क्या होने वाला है, क्या कहना है, क्या एक्सचेंज है। और फिर उन्होंने रोल कैमरा कहा और मैंने ऊपर देखा टू स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड इट्स एट दैट मोमेंट, एक्शन के बिल्कुल पहले, दैट इट हिट मी। आई वाज लाइक, ओह नो धर्मेंद्र। ऐसे मोमेंट पे रियलाइज करना, मैं हक्का बक्का रह गया। आई ऑलमोस्ट गॉट टंग टाइड एंड फ्रोज, बिकॉज दिस इज समबडी यू ग्रोन अप वाचिंग, उनको देख के हमने भी सोचा था हम भी कभी हीरो बनेंगे। तो इट वाज अ वेरी सरियल मोमेंट, विदाउट एग्जैजरेटिंग, एन ऑलमोस्ट split second out of body experience.
it's pretty unreal. मेरे साथ पहले भी हुआ है, गोविंदा जी के साथ, अनिल कपूर के साथ, अजय देवगन के साथ. It's really surreal to be sharing screen space with my heroes, and it was an absolute delight and a memory I'll hold very close to my heart. I heard आपने बहुत मिमिक्री भी किया उनकी. Like, मतलब नहीं, वो उनको उनके अंदाज में ही ग्रीट करते थे. तो धर्म जी सेट पे आते थे और रणवीर उनको धर्म जी के अंदाज में गुड मॉर्निंग बोलते थे. आप करके दिखाइए प्लीज. Good morning, love you all. आर्यमान, आपने 2 states movie की है फरवरी जी. तो the movie concept is almost same. So could you please explain इसमें different क्या रहेगा? I think the only thing similar, I would say, it's a mixture of two cultures. I think that also is a mixture of two cultures. This is, but इसमें I think सबसे अलग ये है, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि एक स्विच होता है. They switch families. ये मानते हैं कि रिश्ते के स्टीयरिंग व्हील चाहे अपने हाथ में हो ना हो, बैकसीट ड्राइविंग है जो फैमिली ही करती है. तो इसलिए इनको अपने अपने एक दूसरे के फैमिलीज को प्रूव करना है that they are worth the love that they share for each other. तो ये कॉन्सेप्ट काफी नया है, and I feel कि in our country, because we are such a rich and diverse country with our cultures and our people and all the color that we have, this cross of cultures is always very interesting. तो चाहे आप 2 states में देखोगे या कोई और फिल्म में देखोगे या रॉकी और रानी में देखोगे, that visual experience is always so much fun to watch because it's just, you know, it's a celebration of differences and coming together. So I think ये आपको And काफी it अलग. happens in real life as well, and it goes on to make life more colorful and flavorful. मुझे ही देख लो यार. हैं? ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ हाँ जी. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਠੀਕ ਸਤਿ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ. Tops, baby. Very happy to be here. ਰਾਈਟ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ नहीं करते ਹੁੰਦੇ. बिल्कुल. है ना कि इसी बात पे मुंह मीठा करवाओ. अच्छा लेके नहीं आए हो क्या यार बाजी यार. ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ Okay, done. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ. Done. Item क्या है ये बताओ. वो थोड़ा सा आज तो बहुत अच्छा दिन है. Eve of release, after being there and experiencing the love that we did the other evening, मुंह मीठा करना बनता है यार. डाइट गया भाड़ में. प्रोड्यूसर खुद हैं, ट्रेड वाली खुद हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमा सुपरनोवा आलिया भट्ट. तो पता नहीं किस चीज की टेंशन लेकर बैठी थी. मैंने बोला माहौल थोड़ा लाइट कर देते हैं, तो मैंने कैमरा ऑन किया और बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मैंने कहा चलो हंसी तो They got it. They got it. कहते हैं ना हंसी तो फंसी. See, my question is for both of you. Big Boss में अरे बिग बॉस वाला सवाल रिजर्व करके रखना सर. बिग बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आलिया के लिए. हाँ, बहुत important हाँ, है. आजकल का एंटरटेनमेंट आलिया जी के लिए है ना. नहीं तो क्वेश्चन क्या है? रुक जाओ सर, आप पूछने वाले थे जनाब. जी बिल्कुल. आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पीरियड फिल्में की हैं, राइट? उस लेगेसी को मतलब कंटिन्यू रखना और खुद को प्रूव करना फिल्मों में कितना टफ हो जाता है. जैसे रॉकी की रानी में भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े सेट्स लगे हैं, बहुत मेहनत हुई है फिल्म पे. और अगर आपकी पिछली फिल्मों की मैं बात करूं तो देयर आर मोर ऑफ सेम प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, राइट? ज़्यादा ही आती है. उस कैरेक्टर को अपने आप के अंदर ढालना और उस कैरेक्टर को मतलब उस लेगेसी को कंटिन्यू करना कितना टफ रहता है एक आर्टिस्ट के लिए. नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी पीरियड फिल्में सर आपको पता है इनकी परफॉर्मेंस गंगूबाई काठियावाड़ी में देख के मैंने भी सोचा था आलिया इसके आगे क्या. यस क्या माय करेगी क्वेश्चन क्या? इज दिस ओनली कि लेगेसी को कैरी करना और लेगेसी पे खड़े उतरना कितना टफ हो जाता है. आप देखते रहिए हमारी शेरनी क्या क्या जलवे क्या क्या जलवे दिखाती है I आने वाले wasn't सालों expecting that. में. Thank you, beta. Thank you for the encouragement. Thank you. I think ना हम दोनों एटलीस्ट अगर I agree I will speak on behalf of रणवीर क्योंकि हम इससे बहुत कनेक्ट होते हैं. जितना कम आप रिजल्ट पे फोकस करो उतनी ही ज्यादा मिठास आपको प्रोसेस में नजर आएगी. अगर आप अपने आप को ज्यादा कि मैं ये लेगेसी फॉरवर्ड करने के लिए, ये हिट होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो बहुत फॉर्म्यूलिक हो जाता है और कहीं ना कहीं जो एक ऑथेंटिसिटी है बस कहानी बोलने की, कैरेक्टर्स बनने की, वो निकल जाती है.
तो आई थिंक आर एंडेवर इज के बस आप कहानी अच्छे से बोलो, दिल से बोलो कहानी, और जिनको पसंद आएगा उनको पसंद आएगा। और अगर वो जो लेगेसी बाय प्रोडक्ट हो जाता है ग्रेट, पर कोई ऐसे सेट पे नहीं जाता कि आज मैं लेगेसी क्रिएट करूंगी या लेगेसी, ऑब्वियसली द इंसेंटिव इज टू मेक समथिंग इम्पैक्टफुल एंड एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस, और उसका जो भी रिजल्ट हो हमें मंजूर है, क्योंकि ऑडियंस इज द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग।